शर्जील इमाम की जमानत में ताखीर के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले पर जल्द फैसला करने को कहा है। शर्जील इमाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, जमानत अर्जी पर जल्द फैसला लेने की अपील की है। आपको बताएं कि 64 बार 64 टाइम्स हाई कोर्ट से जमानत अर्जी लिस्ट हुई और टाल दी गई। दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत जेल में है शर्जील इमाम। शर्जील की जमानत पर अगली सुनवाई अब 25 नवंबर को होना है। शर्जील इमाम के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि मामले के जल्द खत्म होने के कोई आसार नहीं है क्योंकि पुलिस ने अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं की है। तो शर्जील इमाम की जमानत में ताखीर मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में जल्द फैसला करने को कहा है। शर्जील इमाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, जमानत अर्जी पर जल्द फैसला लेने की अपील की गई है। आपको बताएं कि 64 बार हाई कोर्ट से जमानत अर्जी लिस्ट हुई और टाल दी गई। दरअसल दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद है शर्जील इमाम। शर्जील की जमानत पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होना है। उनके वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा है कि मामले के जल्द खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे क्योंकि पुलिस ने अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं की है। इस मामले पर क्या कुछ रिएक्शंस हैं, क्या कुछ इस मामले पर कहा गया है, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शर्जील इमाम की जमानत की ताखीर मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से जल्द फैसला करने को कहा है। शर्जील इमाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि जमानत अर्जी पर जल्द फैसला लिया जाए। आपको बताएं कि 64 बार हाई कोर्ट से जमानत अर्जी लिस्ट हुई और टाल दी गई। दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद है शर्जील इमाम। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दिल्ली से रिपोर्टर अरविंद सिंह। अरविंद सिंह, इस बेहद अहम मामले पर क्या कुछ आपके पास डिटेल्स हैं? देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वो शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर तेजी से सुनवाई करे और कोर्ट ने कहा है कि 25 नवंबर को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है, तो अगर संभव हो तो उसी दिन जमानत अर्जी पर सुनवाई कर फैसला दे। शर्जील इमाम के जो वकील हैं सिद्धार्थ दवे, उनकी तरफ से कोर्ट में कहा गया कि पिछले करीब 2 साल से हाई कोर्ट में जमानत अर्जी पेंडिंग है और 64 बार हाई कोर्ट की अलग अलग बेंच के सामने मामला सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ, लेकिन अभी तक इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई है और जमानत अर्जी इतने लंबे वक्त तक पेंडिंग रखना उनके कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन है। तो शर्जील इमाम ने 2 मांगे की थी। उनका यह कहना था कि या तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को निर्देश दे कि वो इस मामले में तेजी से सुनवाई कर आदेश दे, या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे सीधे इंटरटेन करते हुए जमानत का आदेश दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत जो मूल अधिकार का हनन का हवाला देकर के जो जमानत की मांग की गई है उस पर तो कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा और बेहतर होगा कि वो हाई कोर्ट के सामने ही ये मांग रखे कि उनकी अर्जी पर सुनवाई हो। लेकिन कोर्ट ने अपनी तरफ से साथ में ये भी कहा है कि अगर शर्जील इमाम की तरफ से मांग की जाती है हाई कोर्ट में तेजी से सुनवाई की, तो हाई कोर्ट उसको देखे और जल्द सुनवाई कर इस मामले में फैसला दे। अरविंद, आपसे इस पूरे मामले पर मजीद तफसील चाहेंगे और अगली सुनवाई की जो बात यहाँ पर की जा रही है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि उसमें कुछ न कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद उम्मीद ये है कि हाई कोर्ट में अब तेजी से सुनवाई हो पाएगी। जैसा मैंने कहा कि 64 बार सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ और उनके वकील की तरफ से कहा गया कि सिर्फ 8 बार ऐसा हुआ जब खुद इस मामले में शर्जील इमाम के वकील ने सुनवाई टालने का आग्रह किया, लेकिन बाकी बार में मामला कोर्ट की वजह से या दूसरे पक्ष की वजह से टलता रहा। और ऐसे में उनका ये कहना था कि अगर सुनवाई नहीं हो पा रही है जमानत अर्जी पर 2 साल से पेंडिंग रहने के बावजूद, ये सीधे तौर पर उनके मौलिक अधिकार का हनन है। इससे पहले हाई कोर्ट से भी उन्होंने गुहार लगाई थी कि उनकी अर्जी पर तेजी से सुनवाई हो, लेकिन हाई कोर्ट ने उस मांग को ठुकरा दिया था। इसके बाद शर्जील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। जहां तक शर्जील इमाम के खिलाफ केस की बात है, दिल्ली दंगों की साजिश में जो यूएपीए के तहत जो मुकदमा है उनके खिलाफ दर्ज किया गया है, दिल्ली पुलिस ने उन्हें मास्टरमाइंड बताया है इस साजिश का। तो ऐसे में आरोप बेहद संजीदा है, लेकिन आरोप संजीदा होने के बावजूद सवाल उनके वकील की तरफ से उठाया गया था कि जमानत अर्जी पर कोर्ट कुछ तो फैसला ले।
कल भी जब उनके वकील की तरफ से इस मामले में जीरे हो रही थी, उनका कहना था कि वो ये नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट जमानत पर फैसला ही दे, लेकिन हाईकोर्ट को जल्द फैसला करने के लिए कहे। हाईकोर्ट अगर खारिज भी कर देता है तब भी उनके पास कानूनी राहत का विकल्प बचता है कि वो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट चूंकि फैसला नहीं ले पा रहा है, लिहाजा उनकी जमानत का मामला 2 साल से करीब तकरीबन पेंडिंग पड़ा है।